ओके सो इस वीक की हेलो। सो स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हम दो स्कैन जो है वो रन करते हैं। एक तो है हमारा 52 वीक हाई का, और दूसरा होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए मैंने पहले बता रखा है, दोबारा भी एक बार बता देता हूँ कि मैं मार्केट स्मिथ यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो, क्राइटेरिया होगा मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, एवरेज रुपये वॉल्यूम होनी चाहिए वो 40 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया मैं यूज़ नहीं करता। और ऑब्वियसली कि आर एस यूज़ कर रहे हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो 70 से ऊपर होना चाहिए बस। ठीक है, जब भी फिल्टर हम रन करेंगे तो हमारे पास ये आई थिंक 260 270 290 के आसपास स्टॉक्स आ जाते हैं। दूसरा हम जो रन करते हैं वो है अपना 52 वीक हाई का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि मार्केट कैप हो 3000 करोड़ से ऊपर, और जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक का जो हाई है उसके 25% की रेंज के अंदर हो। तो यहाँ हमें मिलते हैं 443 स्टॉक्स। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं कि भाई अब इनको स्कैन करने से पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, जब भी हम स्टॉक को देखें तो सबसे पहले विजिबली स्कैन करने के लिए या चूज करने के लिए कि कौन सा स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, कौन सा नहीं करना, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम्स। ठीक है, लिक्विडिटी, एक प्रीवियस मूव होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इसको अब स्कैन में अपने उस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करूंगा, या सिर्फ मैं एक अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा, बट यहाँ पर मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा था। क्यों? क्योंकि एक प्रीवियस अप मूव था। ठीक है, वॉल्यूम्स, लिक्विडिटी, प्रीवियस अप मूव। ठीक है, उसके बाद क्लीन कैरेक्टर, स्टॉक का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। लिक्विडिटी हो अच्छा, देन हम देखेंगे सेक्टर कि किस सेक्टर से है। ठीक है, तो ये सब तीन चार चीजें हम देखेंगे। वॉल्यूम्स अच्छे आनी चाहिए, वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लिक्विडिटी अच्छी, लिक्विड लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। 16 16 करोड़ नहीं, कम से कम भी नहीं तो 50 60 70 80 90 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। उसके बाद क्लीन कैरेक्टर हो, अब एक प्रीवियस अपमूव हो, जैसे एक अपमूव आता है उसके बाद स्टॉक जाता है साइडवेज के अंदर, और फिर जब वो दोबारा आने की कोशिश करता है ऊपर तब हम उसको बाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लीन कैरेक्टर का स्टॉक हो, और सेक्टर। हम ये भी देखेंगे कि अब किस सेक्टर के अंदर जो है वो जो इंस्टीट्यूशनल मनी या स्मार्ट मनी है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी करते जाऊंगा, जहाँ भी मुझे लगेगा कि मुझे रुकना चाहिए वहां मैं रुक कर बताऊंगा आपको। जैसे ये है, देखो, एक प्रीवियस अप मूव, उसके बाद स्टॉक रुका, एंड देन देखो एक और अप मूव, तो इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छी है। ठीक है, अप मूव आया है, स्टॉक साइडवेज गया, देन अगेन एक अप मूव आया है, ऐसे। या दो चीज होंगी, या तो वो स्टॉक इतना सही होगा कि मैं वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करूं, और अगर मुझे ये लगेगा कि हाँ यार स्टॉक अभी तो वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने के लायक नहीं है, तो फिर मैं उसको अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे ये है, इसमें अब मुझे यहाँ क्या करना है, एक अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ। अगर ये इसको हिट करता है तो फिर अलर्ट हिट होगा, और मेरी लेकिन मैं इस स्टॉक को फिर देखूंगा। जैसे ये अलर्ट यहाँ लगा हुआ है बहुत पहले का है। मैं यहाँ से इसको ट्रैक कर रहा था, अगर आप मेरे साथ है तो आपको पता है मैं यहाँ से बोल रहा था कि कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि आइडिया के अंदर होना है। और यहाँ से देखो फिर स्टॉक अच्छा आ रहा है, लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ का अलर्ट लगा हुआ है पहले से। ठीक है, FCL अलर्ट लगा रखा है। सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये किस सेक्टर से है, केमिकल सेक्टर से है, तो इसके ऊपर निगाह रखनी जरूरी है। ठीक है, मोरेपन लैब्स मैंने ले ही रखा है ये। देन मैन इंडस्ट्री, वॉल्यूम प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि चलता है जब देखो सही चलता है, बट वॉल्यूम प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। ये लगा के छोड़ दूंगा। एक ये भी लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा सेक्टर है, कौन सी इंडस्ट्री से। केमिकल सेक्टर से है, बट लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, करेक्टर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है,
फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, बट ट्रेड ट्रेड के लायक नहीं है हमारे। ये अच्छा है, ऐड कर रखा है पहले से ही। ये भी अच्छा है। OFSS भी कॉल अच्छा है, बट ट्रेड नहीं कर सकते आप उसको। चोपी कैरेक्टर है इसका, सो आई विल अवॉइड। ये अच्छा है। अगेन आई थिंक कहाँ से है ये? अच्छा, मेटल से है। मेटल अगर देखना पड़ेगा, हर स्टॉक की ना एक अपनी हिस्ट्री होती है, वो आपको देखनी पड़ेगी कि स्टॉक पहले जब चलता था या चला था तो कैसे चला था। यहाँ देखो लीनियर मूव है, यहाँ भी ये ठीक मूव है। तो बहुत अच्छा नहीं चलता, बट स्टिल देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला मूव अच्छा आया था, ये वाला मूव अच्छा आया था, और ये भी मूव अच्छा है। रिजल्ट आने के बाद वॉल्यूम भी आई है, तो लिक्विडिटी भी 100 करोड़ से ऊपर की है, तो इसको भी ऐड कर रखा है मैंने पहले ही। तिलकनगर देखो कितनी नीचे वॉल्यूम प्रोफाइल है। काफी टाइम से स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर। देन यहाँ ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखो, बिल्कुल लीनियर तोड़ा है सीधा। तो अच्छा स्टॉक है, मैं वेट करूंगा कि यहाँ अगर कुछ एंट्री बनती है, फ्लैग पैटर्न बनता है या बेस बनता है छोटा, तो मैं जरूर एंट्री लूंगा इसके अंदर। हम्म, इसमें एंट्री ले ही रखी है मैंने पारस में। देखो ये भी अच्छा स्टॉक है, यहाँ अच्छा चला। उतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है, बहुत अच्छा, बट स्टिल की ये है कि आप जैसे मान लो यहाँ एंट्री होगी तो 2 दिन में निकल जाओ, यहाँ एंट्री होगी तो 2-3 दिन में निकल जाओ। ठीक है, तो अलर्ट लगा रखा है इसमें मैंने। इसमें अगेन अलर्ट लगा रखा है, अच्छा स्टॉक है, चलता है जब अच्छा चलता है तो अलर्ट लगा रखा है। ठीक है, रिजल्ट पेंडिंग है इसका। देखो यहाँ से अच्छा चला था, मैंने यहाँ एंट्री भी करी, बट ट्रेड बनी नहीं अच्छी। अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट पेंडिंग है, इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा, बट अलर्ट लगा रखा है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लाइक अभी जो रिसेंट IPO आए हैं, 4 5 6 जितने भी लिक्विड IPO है, उनमें सबसे बढ़िया ये है। चौबीस लोग हैं। आज़ाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, डिफेंस सेक्टर से है, कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर भी चल रहा है, बट मुझे आज़ाद इतना अच्छा नहीं लगता। चोपी है, स्लो मूवर है, चोपी नहीं कहूंगा, स्लो मूवर कहूंगा। इसमें मैं एंट्री की सोच रहा हूँ, अगर इसमें एंट्री मिल जाए कहीं तो कितना अच्छा ये लगा, मतलब ऐसे मूव मिलते नहीं है, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मूव बहुत रेयर मिलते हैं हमें। 35% का लीनियर मूव, एक भी दिन नीचे क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ अगर एंट्री मिलती है, एंट्री देखो स्ट्रक्चर है ना इसका खराब हो गया थोड़ा। ये इसने स्ट्रक्चर खराब कर दिया। होना क्या था, यहाँ से अगर 10 EM में या 20 EM के आसपास आता, ठीक है, तो वो अच्छा होता। ठीक है, अभी इसने क्या किया, 5 EM पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। कोई यहाँ ट्रेड करने की सोच रहा हो तो ये मूव जो है सस्टेनेबल नहीं है। अभी सस्टेनेबल इसके अंदर अगर मूव आएगा तो कहाँ से आएगा, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा 10 EM में या 20। यहाँ प्राइस नीचे आएगा तो EM में ऊपर चली जाएगी, ये 20 EM में भी और ऊपर चली जाएगी। प्राइस यहाँ 10-20 EM के आसपास आएगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। देन यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होगा, वहां से जब ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ मिल सकता है। चौकी सेक्टोरल मूव नहीं है, अगर ऐसे स्टॉक्स को हम तब बाय करेंगे जब पूरा सेक्टर ही मूव कर रहा हो। HAL अच्छा है, डिफेंस अच्छी बाइंग आ रही है डिफेंस के अंदर। HAL में देखो, ये यहाँ पर आएगी, रिजल्ट आ चुका है। एक सेकेंड, हाँ रिजल्ट आ चुका है, तो अच्छा है देखने में। इसको रखेंगे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर।
देन अगेन मणिपाल हॉस्पिटल, रिजल्ट पेंडिंग है 4 दिन के बाद, कुछ भी नहीं करेंगे। इसका तो कैरेक्टर ही बहुत छोटी है। अजंता फार्मा, स्लो मूवर, चोपी कैरेक्टर कन्विंस। ठीक है, ये दोनों अच्छे लग रहे थे, इसके दो दो, दो स्टॉक्स लिस्टेड है एजिस के। बट यहाँ से जैसे रिजल्ट आया इनका कैरेक्टर जो है या इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो स्टिल मैंने यहाँ अलर्ट लगा रखा है, अगर इसके ऊपर जाता है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी मुझे। हम्म, देखो एक चीज हमने क्या देखी थी, टीआई, तिलक नगर इंडस्ट्री, तो ये भी साथ में हमें देखना है कि क्या पूरे सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हो रही है। देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स, याद आया ना, टीआई यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो ये भी ध्यान रखनी है हमने को कि सेक्टर भी देखते चलता है कौन सी कंपनी किस सेक्टर से है। तो यहाँ मुझे क्या पता लग रहा है कि यार पूरा जो बेवरेज सेक्टर है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। शेडो फेक देखो ठीक है, अगर कोई स्लो मूवर है 20 EMA को फॉलो करता है स्टॉप लॉस के लिए तो, बट मेरे लिए नहीं है। हम्म, हाँ फटता है, देखो ये फटता है तो अच्छा आता है, बट यहाँ फिर एंट्री नहीं मिलेगी कहीं भी। ठीक है, यहाँ कहाँ एंट्री करने जाओगे आप, चल तो जाएगा लेकिन आपको एंट्री नहीं देगा। ठीक है, यहाँ हो जाती है एंट्री, सिर्फ यहाँ होती है एंट्री, इस मूव में एंट्री नहीं होती, यहाँ होती है एंट्री, होती तो उसके बाद क्या हुआ, 2 कैंडल के बाद फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो आपको हर स्टॉक का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है जो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस स्टॉक का क्या कैरेक्टर है। तो ये देखो, चलेगा तो लीनियर चलेगा, एंट्री नहीं देगा। ठीक है, यहाँ एंट्री दी है, देखो यहाँ अच्छी एंट्री दे रखी है, यहाँ पर भी कह सकते हैं हम ठीक एंट्री। तो देख लेते हैं इसको, वो लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, अगर एंट्री मिलती है यहाँ पर तो ठीक है। तो यहाँ का मैं अपना अलर्ट लगा दूंगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी यहाँ मैंने अलर्ट लगा रखा है, अच्छा मूव आया था, देन यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, देख लेंगे। ये पूरा सेक्टर चला था। ठीक है, वाटर ईपीसी से रिलेटेड पूरा सेक्टर चला था, बट पूरा सेक्टर ही नीचे आ गया, यहाँ भी अलर्ट लगा रखा है, अगर इसके ऊपर जाता है तो। अपोलो में अलर्ट लगा रखा है। हिताची पावर पूरा सेक्टर थोड़ा थोड़ा, यहाँ देखो जब चला था पूरा पावर सेक्टर चला था, जहाँ मैंने क्यू पावर को ट्रेड किया था, जीवीटी ट्रेड किया था, तो यहाँ अगेन चलने की कोशिश हो रही है, तो अलर्ट लगा रखा है, इसको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, ये चलता है तो अच्छा चलता है, पूरा सेक्टर चलता है तो एक स्टॉक आपको और लाइक स्टॉक्स दे सकता है। ठीक है, अगेन रियलिटी सेक्टर यहाँ से चला था, पूरा सेक्टर चला था, डीएलएफ प्रेस्टीज वगैरह सब चले थे। ठीक है, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद साइडवेज चला गया, अलर्ट लगा रखा है, इसके ऊपर आता है कहीं बाइंग देता है तो जरूर लाइक दिखूंगा मैं इसको। अपोलो, ऐसे स्टॉक को देखना ही नहीं है, देखो जितने 24 स्टॉक्स है एक नज़र ही नहीं देखनी है। नहीं, आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा कि यार मुझे जो चाहिए मैं वही ट्रेड करूंगा, ये नहीं कि 10 ब्रेकआउट हो रहे हैं 10 के 10 ट्रेड कर लिए। ठीक है, यहाँ मैंने एंट्री करी इसमें, ठीक है, अर्ली एंट्री हो गई, मुझसे भी गलती हो गई यहाँ पर, बट क्योंकि ये चलता है तो, मतलब आई नो इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है, बट क्योंकि केमिकल स्पेस पूरा ही चल रहा है, देखो यहाँ ठीक चल गया थोड़ा, तो मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, देखो यहाँ ये अच्छा अच्छा मूव आया यहाँ से यहाँ, बट वही बात है, कैरेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैरेक्टर 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 करते करते हुए भी, मैं कितना कैरेक्टर की बात करता हूँ बट स्टिल मैं स्टॉक के अंदर फंस गया और मुझे यहाँ निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ इस दिन भी विक बनाई कितनी लंबी और यहाँ भी विक बनाई कितनी लंबी, तो इन दोनों ने क्या शो कर दिया कि भाई ऊपर जो है सप्लाई है। तो अब यहाँ से ऊपर जब तक मेरे को लाइक क्लोजिंग नहीं मिलेगी ना, मैं एंट्री नहीं करूंगा इसके अंदर, अगर मुझे करनी होगी तो। मैं क्यों इस खराब कैरेक्टर या इतना अच्छा कैरेक्टर, लाइक बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है उसमें ट्रेड कर रहा हूँ कि यार सेक्टर चल रहा है केमिकल, तो मतलब चलते सेक्टर के अंदर आपको थोड़ी बहुत थोड़ी चीज़ों के अंदर आपको इधर उधर करना पड़ जाए, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक कब चल जाएगा। सीजी पावर देखो, हिताची देखा था मैंने, सीजी पावर भी उसके साथ का ही है, यहाँ भी आई थिंक मैंने एंट्री करी थी, और यहाँ भी अलर्ट लगा रखा है, अगर चलेगा तो ये पूरा सेक्टर चलता है, स्लो मूवर जरूर है ये लेकिन सही चलते हैं। देन बीएचईएल,
अच्छा खासा मूव आया था, उसके बाद अगेन साइडवेज चला गया। अलर्ट लगा लेते हैं अपना, देखते हैं कैसे बिहेव करता है। चोपी, चोपी, ये अच्छा है बट ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था यहाँ तक। यहाँ भी अभी देखो इतना अच्छा कैरेक्टर है नहीं है इसका। विक ज़्यादा बनाता है, देखो लंबी लंबी विक, लंबी विक, लंबी लंबी विक पूरे। यहाँ भी देखो इसने लंबी लंबी विक बना रहा है यहाँ भी। देन यहाँ भी देखो लंबी विक, लंबी विक, यहाँ पूरे ऐसे लंबी लंबी विक बना के चलता है। बट क्योंकि केमिकल स्पेस से है तो फिर आपको अगर एंट्री मिली तो आपको फिर लेनी चाहिए ऐसे स्टॉक के अंदर। IFCI, ठीक है। ये इसका कैरेक्टर क्या है कि फटता है तो एक दो दिन की ही बाइंग आती है इसके अंदर, ज़्यादा बाइंग नहीं आती है। ठीक है, जैसे यहाँ आ रखी है बट अगर आप देखोगे तो देखो 2 दिन की बाइंग, 1 दिन की बाइंग, 2-3 दिन की बाइंग, 2 दिन की बाइंग ऐसे। और जब यहाँ आई है तो आप इसको कैच नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते इसके अंदर। कैरेक्टर वाइज इतना अच्छा नहीं है बट स्टिल देख लेंगे अगर कुछ एंट्री अच्छी मिल गई हमें तो। लाइक 1-2%, 2-3% का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल जाए तो कोई बात नहीं। आप जरूरी थोड़ी है फुल पोजीशन साइज लेकर चलो, आपके हाथ में बहुत चीज़ है ना, आपके हाथ में यहाँ ये भी है, कहाँ एंट्री करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। खराब कैरेक्टर का स्टॉक है, कम एंट्री कर लो। TD पावर स्लो मूवर है देखो। मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसको बट अगर कोई 20 EMA को फॉलो करता है तो देख सकता है। टाटा टेक्नोलॉजी ये अच्छा है देखो। IT स्टॉक्स थोड़ा बहुत चले हैं तो सबसे अच्छा ये चला है। और इसमें मैंने पायलट एंट्री कर भी रखी है यहाँ पर जिन दिन। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है कल तो फिर मैं अगेन इसके अंदर ऐड करूंगा। देखो कैरेक्टर ना इतने, इसने अपना कैरेक्टर शो किया यहाँ से इतना अच्छा चला। यहाँ से चला 24% के आसपास, अच्छा कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से फिर चला 15% के आसपास। हालांकि ये जो रिवर्सल पे एंट्री मैं करता नहीं हूँ, मैं ट्राई किया इस बार रिवर्सल पे एंट्री करने का। यहाँ से जब स्टॉक नीचे आता है सपोर्ट लेता है तो मैंने कभी करी नहीं है बट कर रहा हूँ ट्राई इस बार, देखता हूँ 2%, 1%, मतलब 1-2% की बाइंग कुछ ज़्यादा है नहीं। ब्रेकआउट आता है तो फिर मैं थोड़ी और बाई करूँगा। देखो स्लो मूवर है पर लीनियर चलता है। देखो लीनियर चलता है। ठीक है, यहाँ भी चला, यहाँ भी चला। दिक्कत क्या है, एंट्री नहीं देता अच्छी। अच्छी एंट्री भी नहीं दी और उसके बाद मूव भी नहीं किया। मैंने यहाँ एंट्री किया था, अगले दिन मेरे को बेचना पड़ा। बट कोई बात नहीं। आपको नहीं पता ना कब कौन सा सेक्टर चलेगा, जब मार्केट एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा हो। अभी मार्केट जो ब्रेड थे वो इंप्रूव हो रही है बट मुझे नहीं पता कि कौन सा सेक्टर चल जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन साइजिंग के साथ आपको लाइक ट्राई करते रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होंगे तो होंगे, वो पार्ट ऑफ द गेम है। आप ये नहीं कह सकते कि जब सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा तभी आप एंट्री करोगे। तब आप एंट्री करोगे तो जो एब्सोल्यूट विनर होंगे ना उस टाइम के, वो आपकी बाइंग प्राइस से जहाँ होनी चाहिए थी वहां से 30, 40, 50% बैठे रहेंगे। फिर आप फोमो में आओगे, फोमो में आकर क्या करोगे, गलत स्टॉक्स को बाई करोगे क्योंकि वो छूट गए जो बाई करने थे आपने। तो जब सेक्टर स्पेसिफिक मूव आ रहा हो तो आपको पता हो कि हाँ यार सेक्टर स्पेसिफिक मूव है, तो आपको बेशक 1% से चले जाओ, 2% से चले जाओ, बट वो कॉन्फिडेंस देता है वो चीज़ आपको। ठीक है, यहाँ देखो अच्छा चला। 5 EMA को नहीं सपोर्ट कर रहा, 10 को कर रहा है। यहाँ मैंने बाइंग की बट यहाँ निकल गया था मैं कहीं 2-3 दिन में ही, ज़्यादा नहीं इसको राइड किया मैंने क्योंकि कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है ना। बाइंग आई थी, मार्केट भी वीक हो गया था यहाँ पर। अगेन रिजल्ट के बाद फिर से यहाँ अलर्ट लगा रखा है, अगर एक एंड यहाँ एग्जिट ना सॉरी क्लोजिंग होती है तो फिर से ट्रेड ले सकता हूँ मैं इसमें। ये अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी, अगर यहाँ एक अच्छी एंट्री मिलती है तो। ठीक है, ये लीनियर अप मूव है अच्छा। और पूरा सेक्टर जो है अपना, ये ऑटो ईएम्स का, ये
चल रहा है। तो अगर यहाँ एंट्री मिलती है तो ऐसे ही इसके अंदर यहाँ मैंने एंट्री करी थी, बट सस्टेन नहीं किया। अगेन ऑटो ईएम सेक्टर, मोटर व्हीकल ऑटो सेक्टर से ही है ये भी। तो आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कहाँ कौन से सेक्टर्स के अंदर अच्छा मूव आ रहा है। देखो टीवीएस अनदर ऑटो से, ये देखो कल्याण ज्वेलर्स मैंने निकाल दिया। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से अच्छी क्लोजिंग आए, बट दोबारा ऐड कर सकता हूँ मैं इसको। अगर यहाँ से ऊपर बाइंग क्लोजिंग मिलती है ना यहाँ से ऊपर की, तो दोबारा ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। हालांकि इसका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है, प्रीवियसली नहीं रहा है। जब ये प्रीवियस चला था तो देखो कितनी लंबी लंबी विक्स इसने बनाई है। बट स्टिल क्योंकि पूरा सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हो रही है, तो आपका काम बनता है, मेरा काम बनता है कि आप बेशक कम एंट्री ले लो, कम क्वांटिटी के साथ, कम पोजीशन साइजिंग के साथ, बट एंट्री अच्छे सेक्टर में आपको लेनी ही पड़ेगी। ये देखो मैं बार बार कहता हूँ कि रिजल्ट के आसपास स्टॉक को नहीं ट्रेड करना चाहिए। देखो रिजल्ट आया और स्टॉक गया 23% डाउन। अगेन ऑटो सेक्टर से एक और स्टॉक स्लो मूवर है। अगर आप इसको बाय करते हो तो देखो धीरे धीरे चलता है, बट चल जाएगा। मैंने नहीं किया बाय, लिक्विडिटी कम है इसके अंदर, बट ठीक है ये। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये नीचे आके 10 EMA के आसपास आके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं इसको ऐड करूंगा। देखो यहाँ से यहाँ अच्छा मूव आया है तो यहाँ अलर्ट लगा रखा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो दोबारा मैं इसको जो है एक बार अटेम्प्ट कर सकता हूँ। दोबारा नहीं, मतलब पहली बार अटेम्प्ट करूंगा इसको। देखो ब्रेकआउट्स के साथ यही हो रहा है, खराब मार्केट में ये होता है। ब्रेकआउट आया, अगेन 3 साढ़े 3% नीचे। देखो रिजल्ट का रिजल्ट की इम्पोर्टेंस। स्टॉक अच्छा खासा था, रिजल्ट आया नीचे, 5% की सर्किट लिमिट भी क्लोज हुआ है। हो सकता है कल भी 5% नीचे ही खुले। अगेन रिजल्ट का इम्पोर्टेंस, अगेन रिजल्ट की इम्पोर्टेंस, अगेन रिजल्ट की इम्पोर्टेंस, अगेन रिजल्ट की इम्पोर्टेंस। ठीक है, हो गया, शायद होगी पूरी ना। हाँ, तो ये देखो आधा घंटा लगा हमें और 200 300 स्टॉक्स के आसपास हमने 290 300 स्टॉक्स हमने कवर कर लिए। तो अभी कोई है नहीं, मैं अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस तो ले नहीं सकता, किसी के कोई है नहीं। अगर आप वीडियो देखिए आपने यहाँ तक और आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अभी अगर मैं आपको मेरी लिस्ट बताऊँ, जिनमें से एक तो ये स्टॉक है जो मैंने यहाँ से नीचे से बाई कर रखा है, देन पारस है, ठीक है, उसके बाद डिफेंस अच्छा लग रहा है थोड़ा, टाटा टेक है,
कल्याण ज्वेलर्स की वेटिंग कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। EMIL का वेट है, अगर नीचे आगे ऊपर जाता है तो। ठीक है, उसके बाद इसका वेट है कि कुछ फॉर्मेशन बनाए अच्छी। देन ये 5% की सरेट लिमिट के अंदर है। लिक्विडिटी कम है। चोपी ऊपर से देखो वीक बना रहा है, मतलब सप्लाई आ रही है ऊपर से। डेक्कन गोल्ड, चोपी नहीं है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा चलता है, बट यहाँ देखो फिर से ऊपर से सप्लाई आ रही है। यूनिमैक लिक्विड है, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। HL बढ़िया है। मैजडॉक बढ़िया है। डाटा पैटर्न नीचे क्लोज कर गया। कोफरेज ठीक है, IT से रिलेटेड है। TD पावर, मरीन, ABB ने देखो कितनी गंदी क्लोजिंग दी है। उसके बाद ठीक है, ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, ऑटो OEM वगैरह से। देन ये जो अपने रेस्टोरेंट वगैरह के ब्रांड्स हैं ये। ठीक है। देखो कितना अच्छा स्टॉक था, यहाँ पर मैंने इसको बाई किया था, बट SEBI ने 5% की सरक लिमिट के अंदर डाल के और स्टॉक की ऐसे कर दी, तो ब्रेकआउट आ गया, लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 5% की सरक लिमिट में है। जहाँ 100 करोड़ की लिक्विडिटी रहती थी, अब स्टॉक जो है 10-12 करोड़ की लिक्विडिटी पे आ गया। FCL अच्छा लग रहा है, अगर एंट्री देता है, ये अच्छी क्लोजिंग करता है 44 के ऊपर तो, वॉल्यूम्स के साथ। देन ओरेकल अच्छा लग रहा है। शिवालिक, तिलक नगर अच्छा लग रहा है। ये तो छुपी है। ठीक है, तो ये लिस्ट है अभी जो, वो तो लिस्ट मेरी, जिसके अंदर मेजरली डिफेंस मिलेंगे आपको, IT के 2-4 नाम मिलेंगे, देन केमिकल्स, बाकी तो सब कुछ ऐसा खास है नहीं किसी सेक्टर के अंदर। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कुछ आपके डाउट्स वगैरह हो, क्वेरीज हो, आप ज़रूर पूछना। और चैनल, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।